हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू विनी की दुनिया। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज है विनीता तड़के का दिन और आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही अच्छी, सिंपल और जल्दी बनकर तैयार होने वाली रेसिपी को शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कड़ा प्रसाद। आप इसे कड़ा प्रसाद कह ले या आटे का हलवा कह ले, जो कहना है वो कह सकते हैं। मैं इसे कड़ा प्रसाद इसलिए कहती हूँ क्योंकि इसके साथ मेमोरी जुड़ी हुई है। मैं अपने ग्रोइंग अप एज के दौरान दिल्ली में पली बड़ी हूँ और मैं वहीं से पढ़ी हूँ, सब कुछ मैंने वहीं से किया है। तो वहाँ बंगला साहिब है और एवरी सैटरडे मैं और मेरे फ्रेंड्स हम लोग बंगला साहिब जाते थे। तो बंगला साहिब में बाबा जी के दर्शन भी करते थे और वहाँ का कड़ा प्रसाद, या फिर आप यूं कह लीजिए कि हम कड़ा प्रसाद के लालच में ही जाते थे और वहाँ 5 रुपए के एक दोने में हम लोगों को कड़ा प्रसाद मिलता था। वो प्रसाद चढ़ाते थे और फिर मजे से वहाँ बैठ के उस कड़ा प्रसाद के मजे लेते थे। तो वो कड़ा प्रसाद बनाना मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी, लेकिन अब मैं उसमें पारंगत हो गई हूँ और अब मैं बहुत अच्छे से कड़ा प्रसाद बना लेती हूँ। तो जब मैंने सीख लिया है कड़ा प्रसाद बनाना, तो आइए मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ कि आप इस कड़े प्रसाद को सिंपली और जल्दी कैसे बना करके एकदम तैयार कर सकते हैं। अच्छा, इस कड़ा प्रसाद की जो सबसे इम्पॉर्टेंट विशेषता है वो ये कि इस कड़े प्रसाद में या आटे के हलवे में आपको कुछ नहीं डालना है, बस सिंपली आपको डालना है घी, चीनी और आटा और ये बनकर एकदम तैयार। हाँ, पानी भी डालना है। तो ये इसमें मैं कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं डालती, कुछ नहीं डालती, लेकिन जब ये बनकर तैयार होता है ना, इतना सिंपल होता है ये खाने में, बनाने में, कि इसका और किसी भी हलवे के साथ कोई तोड़ नहीं है। तो आइए जल्दी से देखते हैं आज के अपने इस रेसिपी को कि कितनी आसानी से और कितनी जल्दी आप इस स्वादिष्ट हलवे को बना करके तैयार कर सकते हैं। तो कड़ा प्रसाद बनाने के लिए सबसे पहले हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है 1 कटोरी आटा, और इसी कटोरी के मेजरमेंट से मैं लूँगी 1/4 कप ऑफ आपका बेसन, और उसी कटोरी के मेजरमेंट से मैंने ली है 1 कटोरी चीनी और इसी से 1 कटोरी देसी घी। अब इन सारी चीज़ों को मिला करके आइए बनाते हैं अपना कड़ा प्रसाद। यहाँ मैंने पहले गरम कढ़ाई में डाल दिया है अपना बेसन और आटा, और पहले मैं इसको बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी। यहाँ कई लोग पहले देसी घी को गरम करते हैं और उसमें आटा और बेसन को भूनते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज करती हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि पहले अगर आप ये आटा और बेसन भून लेते हैं और उसके बाद अगर आप घी डालते हैं और फिर 10 मिनट तक के लिए भूनते हैं, तो ये आटा बहुत अच्छे तरीके से भुनता है। जैसे आप देख सकते हैं कि जब मैं आटा भून रही थी तब ये आपको हल्का हल्का ब्राउन दिख रहा था, लेकिन जैसे ही इसमें घी गई है, ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर निकल करके आया है। तो इस तरीके से अगर आप आटे को भूनते हैं तो आटा बहुत अच्छे तरीके से भुन जाता है। तो 5 से 10 मिनट के लिए मैं मध्यम गैस पे इसी तरीके से घी, बेसन और आटे को भूनूंगी। जैसे ही मेरा आटा अच्छे से भुनकर तैयार हो जाएगा, उसके बाद मैं उसमें डालूंगी उबला हुआ पानी। जी हाँ, मैंने पानी को पहले ही उबाल करके रख लिया था। उसके बाद मैंने डाला इसके अंदर चीनी और तेज गैस पर इसको कॉन्टिन्यूसली इस तरीके से हिलाते हिलाते मैं भुनकर तैयार करूँगी अपने हलवे को। इस तरीके से हलवा बनाने से, इसके अंदर सारी चीज़ों को इक्वल क्वांटिटी में डालने से ये एग्जैक्टली वैसा ही कड़ा प्रसाद बनकर तैयार होता है जैसे कि हमें गुरुद्वारे में मिलता है। तो यहाँ मेरा कड़ा प्रसाद या आटे का हलवा बनकर एकदम तैयार हो गया है। तो आइए इसे सर्व करते हैं और पहले भगवान जी को भोग लगा लेते हैं, क्योंकि हमने कड़ा प्रसाद बनाया है और प्रसाद के नाम पे जो भी चीज़ बनती है पहले उसे भगवान को भोग लगाया जाता है। और अमूमन हमारे घर में जब भी कोई मीठी चीज़ बनती है तो हम सबसे पहले भगवान को ही चढ़ाते हैं। तो चलिए इसको प्लेट कर लेते हैं। तो ये लीजिए, आपका कड़ा प्रसाद बनकर तैयार हो गया है। होप करती हूँ कि आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसको अपने घर में ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर खाइएगा।
तो बस मेरा कड़ा प्रसाद बनकर तैयार हो गया है। मैंने बाबा जी को चढ़ा भी दिया है और अब बस थोड़ी देर के बाद हम अपने परिवार के साथ मिल करके इस कड़े प्रसाद का मजा उठाएंगे। तो होप करती हूँ कि आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ये बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इस हलवे में आपको कोई भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो इसकी सिंप्लिसिटी है। अगर आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालते हैं ना तो इसका स्वाद थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल उस गुरुद्वारे के हलवे की तरह बनाना चाहते हैं, कड़ा प्रसाद की तरह बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही बनाइए, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाइए, ये बहुत अच्छा लगता है। तो होप करती हूँ कि आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, मुझे ग्रो करने में हेल्प करिए। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, और फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक